क्या ये जोगी बाबा जो जिम्मा लिए हैं इनके पास कोई जवाब है? गए थे करमडाड़ा में, जहां हमारा 80% वोट है। क्या जोगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जहें खोल दी हैं? वोट तो हमारा है, वोट तो हमारा है। जिन्होंने 35,000 से वोट जिताया है, इन्होंने ठगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 100 दूनी महंगाई दूर करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे। भाइयों बहनों, काला धन हम लाएंगे। कुछ हुआ एक को? ये कहा गया कि हर पोलिंग पर जो यादव हैं, माइनॉरिटी हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट उनका काट दिया जाए, काट दिया जाए। कल पता तो तुरंत 1 घंटे के अंदर। तो ये कर रहे हैं, वोट कटाएंगे और चुनाव होगा 22 के मतदाता सूची के आधार पर। 24 पर नहीं हुआ, 24 तो पार्लियामेंट का था। तो हम उसकी नकल लेंगे और जाएंगे चुनाव आयोग के, वहां जमा कर देंगे। और जब कटी हुई के प्रकाशन करेंगे तो उसको तब फिर इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब नहीं। ये डाल हम पात, ये डाल हम पात। और अच्छा ये बताइए, क्या ये जोगी बाबा जो जिम्मा लिए हैं इनके पास कोई जवाब है? गए थे करमडाड़ा में, जहां हमारा 80% वोट है, वहां गए रहे। 1000 आदमी भी नहीं आए और उनको आज परेशानी है। भाई हम तो खेती करते हैं, आज परेशानी है। लोगों को धान की बेरन तैयार है, साढ़ चल रहे हैं। लोगों की रात इस बरसात में अपने घर नहीं बीत रही है, बीत रही खेतों में साढ़ को रखाने के लिए। उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी नोटिस लिया था और मार्च के महीने में कहा था हम इसके लिए कोशिश करेंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं। हमारा पॉलीटेक्निक रुकवा दिया था इन्होंने, 14 में शिलान्यास किया था, हमारा पत्थर लगा हुआ है। 46 लाख रुपए खर्च भी हो गया बाउंड्री वाल। चुनाव में क्या होगा? इस बार चुनाव में क्या रहेगा? ये सारे सवाल उठेंगे और इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, हारेगी, हारेगी और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन सीएम योगी तो लगातार वहां पे दौरे कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में फिर से सबसे ज्यादा इस बार जो फोकस है वो अयोध्या के ऊपर है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा, देश के चुनाव में जितना लोगों का फोकस अयोध्या में था उससे ज्यादा इस बार उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। क्या ऐसी वजह है कि अयोध्या में इतना फोकस है? अच्छा एक चीज बताइए, क्या जोगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जहें खोल दी हैं? वोट तो हमारा है, वोट तो हमारा है। जिन्होंने 35,000 से वोट जिताया है, हमारे तो समर्थक हैं, हर जात बिरादरी के हैं। हम वहीं पैदा हुए हैं, हमारे नाते रिश्तेदारी हैं, बहन है, बुआ है और मामा है, नाना है, सब हैं और हर बिरादरी हमारे साथ है। तो क्या ये ले जाए कि यहाँ लखनऊ से ये बोरा खोल दे वोटवा के? वोटवा तो हमारे पास है। लेकिन आपके पास वोट है। अभी इन्होंने ये कहा, आज भी इनका भी जो सीएम योगी ने अभी जो कार्यक्रम में बयान दिया है उससे पहले भी, कि संविधान और आरक्षण के नाम पे जनता को ठगा और जनता के साथ इन्होंने वो सब चीजें करी नहीं। इस वजह से इंडिया गठबंधन से इस पर जनता नाराज है, लिहाजा वो बीजेपी के पक्ष में वोट देगी। इन्होंने ठगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 100 दूनी महंगाई दूर करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे। भाइयों बहनों, काला धन हम लाएंगे। कुछ हुआ एक को? बोलो भैया। लेकिन आपने एक और बात भी कही कि चाहे सीएम आ जाए या पीएम आ जाए, ये इसका क्या मतलब? कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे,
दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे, सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का खुल्लम खुल्ला करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है, ये इतिहास गवाह है। एक और बात है कि अभी जब ये चुनाव परिणाम आए लोकसभा के, तो उसके बाद जो बीजेपी की एक जो कॉमन चीज होती सभी नेताओं में थी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ आत्म उत्साह था, जिसकी वजह से, अति आत्म उत्साह की वजह से हम कुछ सीटें हारे। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो अच्छा प्रदर्शन है, कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार अति आत्म उत्साह में तो नहीं है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम नहीं छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। ये मिल्कीपुर की बात है, मिल्कीपुर के अलावा कुल 10 विधानसभा में उपचुनाव होना है। क्या रहने वाला है समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन? आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जीत कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी तो अभी से जीत के दावे कर रही है। उन्होंने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, चाहे जो बहुचर्चित सीटें हैं, चाहे वो करहल की हो, मिल्कीपुर हो, अम्बेडकर नगर की, वहां पे लगातार उनकी तरफ से बेना तो प्रत्याशी। आप लोगों तो पूरी तरह से नजर रहती है और अच्छा है, जानकारी रखते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि आपसे हम जो सवाल पूछना चाहते हैं, अन्यथा न लीजिएगा। घोसी में चुनाव हो रहा था 2 साल पहले, उपचुनाव था। मुख्यमंत्री और इनके जितने मंत्री और इनके दोनों उप मुख्यमंत्री और इनकी पूरी कैबिनेट और देश दुनिया के तमाम थैलीशाह पहुंचे थे। यहां तक कहा था अखिलेश को हम इटावा भेज देंगे। बाई इलेक्शन था, कहा हम इनको इटावा भेज देंगे। हमारा उम्मीदवार जीता 46,000 वोट से। नहीं जानकारी है कि नहीं? इसी तरह से वो लड़ रही थी, हमारे डिप्पल जी लड़ रही थी, कहा जमाना जब्त हो जाएगी, और जीती 3 लाख से ऊपर वोट से। तो ये कहते कि इन गलत फहमी इनको है ना, हमको गलत फहमी नहीं है। हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम लोग पीडीए के लोग हैं, हम लोग असली संविधान के रक्षक हैं, ये संविधान के भक्षक हैं, संविधान को हटाने वाले लोग हैं। ये चलने वाला नहीं है इस देश में। अब इस देश में किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी, इस देश में चलेगा 140 करोड़ लोगों की मन की बात चलेगी।